हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के जूनियर इंस्ट्रक्टर वेल्डर ट्रेड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जब उस समय 2019 में यह पेपर हुआ तो उस समय टोटल 150 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए थे, जिसमें 50 क्वेश्चन राजस्थान जी के तथा 100 क्वेश्चन टेक्निकल मीन्स वेल्डर ट्रेड के पूछे गए थे। लेकिन अभी राजस्थान का जो बोर्ड है RSM SSB ने कुछ पैटर्न को है वो चेंज कर दिया है। अब एग्ज़ाम में आपके 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तथा जिसमें 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके के होंगे तथा 80 क्वेश्चन वेल्डर ट्रेड से रिलेटेड पूछे जाएंगे। दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करने से हमें यह पता चलता है कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके अकॉर्डिंग हम अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो लगभग 150 क्वेश्चनों में से 75 क्वेश्चंस मैं पहले एक वीडियो वेल्डर ट्रेड पर बना चुका हूं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो आगे 76 से 150 तक क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मैं कराऊंगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द सरफेस क्रैक इन द वेल्डमेंट ऑफ नॉन मैग्नेट एंड नॉन फेरस अलॉय कैन बी लोकेटेड बाई। अचुंबकीय और एलोहो अलॉय के वेल्डिंग में सतही दरारों का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो जितनी भी सरफेस क्रैकिंग होती है, जो वेल्डमेंट नॉन मैग्नेटिक नॉन फेरस अलॉय होता है, वो होती है फ्लोरोसेंट टेस्ट के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि इसमें जो सरफेस की जो क्रैकिंग है वो कैसी है। तो फ्लोरोसेंट टेस्ट क्या होता है कि डाई पेनिट्रेशन टेस्ट होता है। तो सरफेस के ऊपर क्या है कि डाई लगा दी जाती है, उसके द्वारा हम डिफेक्ट को पता लगा सकते हैं कि डिफेक्ट है वो कहाँ है। तो यह हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्लोरोसेंट टेस्ट या प्रतिदीप्ति टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अनदर नेम ऑफ सीम वेल्डिंग इज। सीम वेल्डिंग का दूसरा नाम क्या है? तो सीम वेल्डिंग का जो दूसरा नाम है वो है कंटिन्यूस फोर्स वेल्डिंग, सतत बिंदु वेल्डिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which type of welding amongst following is an example of plastic welding? निम्न में से कौन सी वेल्डिंग सुगठन वेल्डिंग का एक उदाहरण है? तो प्लास्टिक वेल्डिंग का एक उदाहरण कौन सा वेल्डिंग होती है? वो वेल्डिंग होती है रेजिस्टेंस वेल्डिंग या प्रतिरोध वेल्डिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच रेजिस्टेंस वेल्डिंग रोटेटिंग इलेक्ट्रोड आर यूज। किस प्रतिरोध वेल्डिंग में घूर्णीय इलेक्ट्रोड प्रयुक्त होते हैं? जो हमारी सीम वेल्डिंग होती है या स्तर जो वेल्डिंग होती है उसमें क्या है कि रोटेटरी या जो घूम सकती हो घूर्णीय इलेक्ट्रोड का हम उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सीम वेल्डिंग के अंदर हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज। जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H = KI²RT। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो यहाँ H का मतलब है वो है हीट और K है वो कांस्टेंट है, I का जो मतलब है वो करंट है, मतलब धारा को प्रदर्शित कर रहा है, R है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, T है वो टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थर्मीट मिक्सचर यूज इन थर्मीट वेल्डिंग इज। जो थर्मीट मिक्सचर होता है वेल्डिंग में प्रयुक्त होता है उसका क्या फार्मूला होता है या किससे बनकर बना होता है? तो वो बना होता है आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम से वह मिलकर बना है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थर्मीट वेल्डिंग इज ए फॉर्म ऑफ। जो थर्मीट वेल्डिंग है का प्रकार क्या है? तो थर्मीट वेल्डिंग किसका एक प्रकार है? वो है फ्यूजन वेल्डिंग का एक प्रकार है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, या संलग्न वेल्डिंग का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पैटर्न यूज इन थर्मीट वेल्डिंग इज मेड ऑफ। जो थर्मीट वेल्डिंग में जो पैटर्न यूज किया जाता है वह किसका बना होता है? जो थर्मीट वेल्डिंग में जो हम पैटर्न यूज करते हैं वो बना होता है वैक्स का या फिर मोम का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वेल्डिंग प्रोसेस इज यूज इन रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक में कौन सी वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है? तो रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए जो वेल्डिंग का हम उपयोग करते हैं वो वेल्डिंग यूज की जाती है थर्मीट वेल्डिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच वेल्डिंग इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट यूज।
निम्न में से किस वेल्डिंग में विद्युत धारा का प्रयोग नहीं किया जाता? तो ऐसी कौन सी वेल्डिंग है जिसके अंदर हम धारा या करंट का उपयोग नहीं करते? तो वो वेल्डिंग होती है थर्मिट वेल्डिंग। यह कि केमिकल का एक मिक्सचर होता है। तो फॉर्मूला वो मैं आपको पहले ही इस वीडियो में बता चुका हूँ। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, थर्मिट वेल्डिंग में कोई करंट या धारा का उपयोग नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पोजिशन प्लेट आर केप्ट फॉर मेकिंग द बट जॉइंट बाई इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग? इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग में प्लेटों को किस स्थिति में रखकर बट जोड़ बनाया जाता है? तो जो इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोस्लज वेल्डिंग में जब प्लेटों को आपस में एक बट जोड़ बनाया जाता है तो उसके लिए जो पोजीशन रखी जाती है वो रखी जाती है वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द वेल्डिंग मेथड इन विच आर्क इज नॉट यूज ड्यूरिंग द वेल्डिंग प्रोसेस एक्सेप्ट इन स्टार्टिंग। वेल्डिंग प्रक्रिया का नाम बताओ जिसके आरंभ में अतिरिक्त वेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान आर प्रयुक्त नहीं होती है। तो ऐसी कौन सी वेल्डिंग है जिसके स्टार्टिंग में तो हम इलेक्ट्रिक या वेल्डिंग प्रोसेस में इलेक्ट्रिक आर्क का तो यूज करते लेकिन बाद में यूज नहीं करते? तो उस तरह की जो वेल्डिंग होती है वो होती है इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in which welding method heat is produced due to electric resistance of molten slag to melt weld metal? किस वेल्डिंग विधि में पिघले धातुमल के विद्युत प्रतिरोध से उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग धातु को पिघालने के लिए किया जाता है? तो किस वेल्डिंग में हम करते हैं? ये करते हैं इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग के अंदर किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कंट्रास्ट टू टिग फॉलोइंग आर नॉट यूज इन मिग वेल्डिंग। टिग की तुलना में मिग वेल्डिंग में क्या प्रयुक्त नहीं करते? तो यहाँ टिग का मतलब होता है टंगस्टन इनर्ट गैस और मिग का मतलब होता है मेटल इनर्ट गैस। तो टिग और मिग की अगर तुलना में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो टिग की तुलना में मिग में क्या प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो उसमें क्या है कि जो कूलिंग वाटर सप्लाई यूनिट है, जो ठंडा करने के लिए वाटर दिया जाता है कूलिंग के लिए, वो इसमें यूज नहीं किया जाता। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मिग GMAW वेल्डिंग? निम्न में से मिग या GMAW वेल्डिंग के लिए कौन सा सही है? तो जो मिग होती है वो होती है मेटल इनर्ट गैस और GMAW स्टैंड फॉर गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। तो इसमें क्या होता है कि जो इनर्ट गैस और कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड को हम यूज करते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड और इनर्ट गैस जो शील्डिंग के लिए हम यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। निष्क्रिय गैस और क्षयकारी इलेक्ट्रोड का हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट सूट मिग और GMAW वेल्डिंग। मिग और GMAW वेल्डिंग के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जी पहले ही बता चुका हूँ, मिग स्टैंड फॉर मेटल इनर्ट गैस, GMAW स्टैंड फॉर गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। तो जो मिग वेल्डिंग या गैस मेटल आर्क वेल्डिंग के लिए जो कौन सी स्टेटमेंट है, 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से कौन सा सही नहीं है? तो जो मिग मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में क्या होता है कि जो स्पैटर नियर द वेल्ड एरिया है वो नहीं होता। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वेल्ड क्षेत्र के नज़दीक स्पैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज GTAW इज GTAW क्या है? तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GTAW? गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर टिग या GTAW वेल्डिंग? तो निम्न में से टिग और GTAW वेल्डिंग के लिए कौन सा कथन सही है? तो क्या है कि पहले मिग का आ रहा था, अब क्या पूछ रहा है? टिग का पूछ रहा है। तो TIG स्टैंड फॉर टंगस्टन इनर्ट गैस और GTAW गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। तो टिग वेल्डिंग के लिए कौन सा कथन सही है? तो टिग वेल्डिंग में क्या हम यूज़ करते हैं? इनर्ट गैस एंड नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो
तो मिग में हम क्या कर रहे थे, इनर्ट गैस और कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे थे, लेकिन टिग में क्या होता है, उसका उल्टा होता है। इनर्ट गैस तो हम यूज़ करते ही करते हैं क्योंकि वो शिल्डिंग के लिए होती है, मोल्टन मेटल की जो शिल्डिंग होती है, जो कंटामिनेशन में दूसरी गैसेज है उनके संपर्क में आने से वो कोई डिफेक्ट जनरेट ना हो, इसलिए हम इनर्ट गैस का एज ए शिल्डिंग हम यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस इज नॉट यूज इन टिग GTAW वेल्डिंग। इनमें से कौन सी गैस टिग वेल्डिंग में प्रयुक्त नहीं होती है। तो ये टिग और टिगो का स्टैंड मतलब होता है टंगस्टन इनर्ट गैस, GTAW स्टैंड फॉर गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। तो टिग वेल्डिंग में जो कौन सी गैस है वो प्रयुक्त नहीं होती है। तो जो टिग वेल्डिंग होती है उसमें क्या है, ऑक्सीजन गैस है वो प्रयुक्त नहीं होती, क्योंकि इनर्ट गैस कम यूज़ करते हैं। जो इनर्ट गैस क्या होती है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, आर्गन, जिनन, क्रिप्टॉन, ये सब क्या है, इनर्ट गैस होती है। जो ऑक्सीजन है वो एक इनर्ट गैस नहीं है। तो इसलिए क्या होगा कि कौन सी गैस यूज़ नहीं करते, हम ऑक्सीजन गैस इसमें यूज नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज आर्क ब्लो। आर्क ब्लो क्या होता है। तो आर्क ब्लो होता है डिफ्लेक्शन ऑफ द आर्क फ्रॉम इट्स डिफाइंड पाथ। अपनी निश्चित दिशा से आर्क का विचलन हो जाना क्या कहलाता है, आर्क ब्लो। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ये इसकी डेफिनेशन ही होती है आर्क ब्लो होता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंक्रीज आर्क लेंथ। जो आर्क की लंबाई बढ़ने से क्या होता है, आर्क की लंबाई बढ़ने से क्या होगी, जो वोल्टेज है वो बढ़ जाती है और करंट की जो मात्रा है वो घट जाती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इंक्रीज वोल्टेज एंड डिक्रीज करंट। वोल्टेज बढ़ती है और धारा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट सुटेबल मेटल फॉर वेल्डिंग इज। वेल्डिंग के लिए सबसे उपयुक्त धातु कौन सी होती है। तो ज़्यादातर वेल्डिंग प्रक्रिया में या मोस्ट सुटेबल वेल्डिंग जो होती है ज़्यादातर यूज की जाती है वो होती है माइल्ड स्टील या मृदु इस्पात। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू AWS कोड 4 डिजिट आर देयर स्टार्टिंग विद E, वट डू इनिशियल 2 डिजिट रिप्रेजेंट। AWS कोड वाले इलेक्ट्रोड में E से प्रारंभ होकर 4 अंक पर दर्शित होते हैं, उसमें 2 अंक है वो, पहले 2 अंक है वो क्या दर्शाते हैं। तो AWS स्टैंड फॉर अमेरिकन वर्क सोसाइटी। तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोड की कुछ कोडिंग की होती है, वो क्या होती है कि E से शुरू होती है, उसके पीछे क्या है 4 डिजिट होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि जो इनिशियली 2 डिजिट है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनिशियली जो 2 डिजिट है वो रिप्रेजेंट करते हैं उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड मेटल, जिस पे हमें वेल्डिंग करनी है उस मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड मेटल या वेल्ड धातु की तन्य क्षमता कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। जो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग है वो क्या है। तो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में क्या होता है कि आर्क इज कवर्ड विद फ्लक्स। जो आर्क होती है वो फ्लक्स से कवर्ड होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आर्क फ्लक्स से ढका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लक्स इन सबमर्ज आर्क वेल्डिंग इज इन फॉर्म ऑफ। जो हमारी सबमर्ज आर्क वेल्डिंग होती है, जो उसमें जो फ्लक्स होती है वो किस रूप में पाई जाती है। तो वो क्या पाई जाती है, दानेदार पाउडर या ग्रेनुलर पाउडर की फॉर्म में पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड इज यूज इन सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार की इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। तो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में हम नग्न इलेक्ट्रोड या बारे इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेथड इज यूज फॉर वेल्डिंग ऑफ ब्रास। पीतल की वेल्डिंग के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है। तो पीतल की वेल्डिंग के लिए गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग भी कर सकते हैं, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, शिल्डिंग मेटल आर्क वेल्डिंग भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऑल जो जितने भी तीनों ऑप्शन में दिए गए इन सब का हम यूज़ कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ये सभी तीनों विधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फ्लेम इज़ यूज इन गैस वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील की गैस वेल्डिंग में कौन सी ज्वाला प्रयुक्त होती है। तो जो स्टेनलेस स्टील की जो वेल्डिंग होती है उसमें जो फ्लेम 3 तरह की फ्लेम होती है, नेचुरल, ऑक्सीडाइजिंग एंड कार्बोराइजिंग फ्लेम।
तो जो स्टेनलेस स्टील की जो वेल्डिंग करते हैं, गैस वेल्डिंग के द्वारा की जाती है, तो उसमें जो फ्लेम यूज़ की जाती है वो हम फ्लेम यूज़ करते हैं न्यूट्रल फ्लेम या उदासीन फ्लेम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इक्विपमेंट इज यूज इन गैस वेल्डिंग टू रिड्यूस द प्रेशर टू सप्लाई वर्किंग प्रेशर। गैस वेल्डिंग में कौन सा उपकरण यूज होता है जो दाब को घटाकर वांछित दाब पर सप्लाई बनाए रखता है? तो ये जो होता है वो होता है प्रेशर रेगुलेटर। तो प्रेशर रेगुलेटर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि प्रेशर को ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा कर सकते हैं, अगर कम चाहिए तो कम कर सकते हैं। मतलब एक कंट्रोलिंग डिवाइस होता है एक प्रेशर रेगुलेटर या दाब नियामक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट एंगल बिटवीन द वेल्ड लाइन एंड इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द आर्क वेल्डिंग इज केप्ट। आर्क वेल्डिंग के दौरान वेल्ड लाइन एवं इलेक्ट्रोड के मध्य सही कोण कितना होता है या कितना रखा जाता है? तो जो करेक्ट एंगल होता है बिटवीन द वेल्ड लाइन और इलेक्ट्रोड के बीच जो रखा जाता है वो होता है 70 से 80 डिग्री, 70 to 80 डिग्री। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोजीनस वेल्डिंग इज। स्वजात वेल्डिंग का एक उदाहरण है। तो स्वजात वेल्डिंग या ऑटोजीनस वेल्डिंग जो होती है वो होती है रेजिस्टेंस वेल्डिंग या प्रतिरोध वेल्डिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक चित्र दिया गया है और ये पूछा गया है कि जो फिगर में है कि जो ए बी सी दिए गए हैं, तो ये पूछ रहा है कि जो ए है वो क्या है। तो ए क्या है? हीट अफेक्टेड HAZ, हीट अफेक्टेड जोन है या उष्मा प्रभावित क्षेत्र है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोजेक्शन वेल्डिंग इज ए। जो प्रोजेक्शन या प्रक्षेप वेल्डिंग है वो क्या होती है? वो क्या होता है कि जो स्पॉट वेल्डिंग है या मल्टी स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस को ही हम प्रोजेक्शन वेल्डिंग कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पावर सोर्स इज यूज इन वेल्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम बाई टंगस्टन आर्क वेल्डिंग मेथड। एल्यूमिनियम की वेल्डिंग के लिए टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में कौन सा शक्ति स्रोत प्रयुक्त किया जाता है? तो जो एल्यूमिनियम की वेल्डिंग के लिए जब हम टिग वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है तो किस पावर सोर्स का हम उपयोग करते हैं? तो उसमें क्या है कि अल्टरनेटिंग करंट जो AC करंट होती है, जो हमारे घरों में जो लाइट आ रही है वो हम यूज कर सकते हैं, या प्रत्यावर्ती धारा। तो दो तरह की वोल्टेज होती है, एक AC वोल्टेज, एक DC वोल्टेज। तो इसमें जो यूज की जाती है वो अल्टरनेटिंग करंट या AC या प्रत्यावर्ती धारा का हम उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्यूजन वेल्डिंग। निम्न में से कौन सी संलग्न वेल्डिंग नहीं है? तो जो फ्यूजन वेल्डिंग है वो जो फोर्ज वेल्डिंग होती है वो एक फ्यूजन वेल्डिंग नहीं है। जो बाकी वेल्डिंग है वो फ्यूजन वेल्डिंग के अंदर आती है। तो जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, फोर्ज वेल्डिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ पोलैरिटी इज यूज इन टिग वेल्डिंग। टिग वेल्डिंग में कौन सी ध्रुवता प्रयोग में लाई जाती है? टंगस्टन इनर्ट गैस जो वेल्डिंग होती है उसमें जो कौन सी पोलैरिटी का हम उपयोग करते हैं? तो उसमें हम करते हैं DCSP, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सील्डिंग गैस इज नॉट यूज इन इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग। इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग में कौन सी प्रतिरक्षक गैस प्रयोग नहीं की जाती? जो इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग है उसके अंदर जो कौन सी सील्डिंग गैस है उसका हम उपयोग नहीं करते। तो ऑक्सीजन का हम उपयोग नहीं करते। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑक्सीजन गैस का एज ए सील्डिंग हम यूज नहीं करते इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सील्डिंग गैस इज सुटेबल फॉर वेल्डिंग ऑफ मेटल लाइक कॉपर और एल्यूमिनियम बाई GMAW, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग द्वारा तांबा या एल्यूमिनियम जैसे धातुओं की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त सील्डिंग गैस कौन सी यूज की जाती है? तो जो गैस टंगस्टन या गैस मेटल आर्क वेल्डिंग द्वारा जो तांबा और एल्यूमिनियम जैसी धातुओं की वेल्डिंग के लिए हम मिक्सचर ऑफ आर्गन एंड हीलियम, जो मिक्सचर होता है जो इनर्ट गैस आर्गन और हीलियम का मिक्सचर हम यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिफेक्ट आर इंस्पेक्टेड बाई अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन। अल्ट्रासोनिक निरीक्षण के दौरान किस दोषों का हम
प्रशिक्षण किया जाता है। मतलब जो अल्ट्रासोनिक जो इंस्पेक्शन होता है उसके द्वारा हम एक किस डिफेक्ट का पता लगा सकते हैं, तो उसके द्वारा पता लग सकता है जो इंटरनल डिफेक्ट है, जो हमें बाहर से नहीं दिखाई दे रहे। जैसा कि अल्ट्रासाउंड कराते हैं, पेट में कोई समस्या हो जाती है तो वो क्या कि अंदर का पार्ट देख लेता है। तो इसी तरह से हम वेल्डिंग में भी एक अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन टेस्ट करते हैं ताकि जो इंटरनल डिफेक्ट्स है उसका पता लग जाए, क्योंकि बाहर के डिफेक्ट तो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन जो इंटरनल डिफेक्ट है या अंदर के दोष है या आंतरिक दोष है उसका हम पता किसके द्वारा लगाते हैं, वो अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन के द्वारा हम लगाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इंटरनल डिफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नॉन डेस्ट्रक्टिव टेस्ट। जो एनडीटी होता है नॉन डेस्ट्रक्टिव टेस्ट है, निम्न में से कौन सा अविनाशी प्रशिक्षण है। तो कौन सा होता है जो एनडीटी टेस्ट होता है, वो होता है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट। तो ये क्या होता है कि नॉन डेस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी है, चुंबकीय कण परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनल डिफेक्ट ऑफ वेल्डिंग आर टेस्टेड बाय विच मेथड। वेल्डिंग के आंतरिक दोषों को किस विधि द्वारा इंस्पेक्शन या परीक्षण किया जाता है। तो ये किया जाता है रेडियोग्राफी। तो रेडियोग्राफी एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हम मैंने अभी आपको बताई थी अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन के द्वारा भी एक होता है रेडियोग्राफी। इसके द्वारा भी हम इंटरनल डिफेक्ट को, जो वेल्डिंग के अंदर जो इंटरनल डिफेक्ट होते हैं वेल्डिंग बीड के अंदर, उन डिफेक्ट को हम देख सकते हैं या पता कर सकते हैं कि ये किस तरह का डिफेक्ट है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, रेडियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट आर यूज फॉर टेस्टिंग फॉलोइंग। निम्न में से किस हेतु लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट का परीक्षण किया जाता है। तो जो लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट का हम उपयोग करते हैं वो सरफेस पे डिफेक्ट का पता करने के लिए किया जाता है कि जो सतह होती है उसके अंदर क्या दोष है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट है वो परफॉर्म किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन डेस्ट्रक्टिव टेस्ट। निम्न में से कौन सा परीक्षण अविनाशी नहीं है। तो ये पूछ रहा है कि जो एनडीटी है वो इनमें से कौन सा पार्ट वो नहीं है। तो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट है, रेडियोग्राफिक है, अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन है, ये सब क्या है कि एनडीटी की मेथड के अंदर आते हैं। लेकिन जो टेंसाइल टेस्ट होता है या तनाव परीक्षण जो होता है वो क्या है कि एनडीटी मेथड नहीं है। वो क्या किसके अंदर आता है, वो एक डेस्ट्रक्टिव टेस्ट के अंदर आता है। तो एनडीटी और नॉन डेस्ट्रक्टिव टेस्ट और डेस्ट्रक्टिव टेस्ट में ये डिफरेंस होता है कि एनडीटी में तो हम पार्टिकल को तोड़कर नहीं देखते, लेकिन जो डेस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है उसमें वेल्डिंग को जॉइंट है वो तोड़कर देखा जाता है। जैसे टेंसाइल टेस्ट या तन्यता अगर टेस्ट करना है तो इसमें क्या है कि वर्कपीस को तोड़ा ही जाता है, एक तरीके से खींचा जा रहा है कि खींचेंगे और एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जो वर्कपीस है वो जो जहाँ हमने जॉइंट किया है वो वेल्डिंग बीड है वो टूट जाएगी। लेकिन जो किसी मशीन के द्वारा या वैसे कोई टेस्ट किया जाता है वो किया जाता है नॉन डेस्ट्रक्टिव टेस्ट, जो मतलब आँखों से इंस्पेक्शन करना या इंटरनल डिफेक्ट किसी मशीन के द्वारा इंस्पेक्शन करना, तो ये आते हैं एनडीटी मेथड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द सरफेस क्रैक ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अचुंबकीय मटेरियल के स्थिर दरारों का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा टेस्ट प्रयुक्त होता है। तो हम किस टेस्ट का प्रयोग करते हैं, जो हमारे जो सरफेस के जो डिफेक्ट होते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हो और उसके सरफेस के अगर हमें क्रैकिंग का हमें पता करना है, डिफेक्ट को अगर पता करना है तो उसके लिए जो हम टेस्ट करते हैं वो करते हैं डाई पेनिट्रेशन टेस्ट। तो डाई पेनिट्रेशन टेस्ट में क्या होता है कि एक डाई है उस सरफेस के ऊपर लगा दी जाती है, उससे हम क्या है कि डिफेक्ट को पता कर सकते हैं कि उसके अंदर के सरफेस पे कौन सा दोष पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, डाई पेनिट्रेशन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेस्ट इज यूज फॉर मेजरिंग द डक्टिलिटी ऑफ वेल्ड मेटल। वेल्ड धातु की तन्यता को निम्न में से किसके द्वारा मापा जाता है। तो किस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है जो किसी वेल्ड मेटल की डक्टिलिटी या उसकी तन्यता को जानने के लिए। तो जो हम टेस्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं बैंड टेस्ट या बंकलन परीक्षण, उसके लिए किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट एन इंटरनल डिफेक्ट ऑफ वेल्डिंग। निम्न में से कौन सा वेल्डिंग का आंतरिक दोष नहीं है। तो जो इंटरनल डिफेक्ट होते हैं
हमसे ये पूछ रहा है कि जो जितने भी इंटरनल डिफेक्ट है इन चारों में से कौन सा एक इंटरनल डिफेक्ट नहीं है। तो सरफेस क्रैक है वो इंटरनल डिफेक्ट नहीं है, क्योंकि सरफेस क्रैक को हम बिना मतलब अपनी आंखों से ही हम देख सकते हैं। वो क्या है, इंटरनल एक बाहरी दोष है, वो एक्सटर्नल डिफेक्ट है एक तरीके से। तो इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन हो या स्लग इंक्लूजन हो या पोरोसिटी हो, ये सब क्या है कि इंटरनल डिफेक्ट होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सरफेस क्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मॉल globulars of metal are scattered on work surface during arc welding is called। आर्क वेल्डिंग की छोटी छोटी गोलिका के रूप में कार्य सतह पर बिखेरना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है स्पैटर। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो कुछ चिंगारियाँ निकलती है, तो उसी को हम बोलते हैं स्पैटर्स। जैसे क्या है कि स्मॉल पार्टिकल्स निकलते हैं, स्मॉल गोलियास निकलती है, तो उसको हम बोलते हैं स्पैटर्स, या चिंगारी भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल ऑफ प्रेशर वेल्डिंग इज। दाब वेल्डिंग का एक उदाहरण है। तो जितने 4 ऑप्शन दिए गए हैं ये पूछा गया है कि जो प्रेशर वेल्डिंग है उसका एक उदाहरण कौन सा है। जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है वो क्या है, प्रेशर वेल्डिंग का ही एक उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, रेजिस्टेंस वेल्डिंग या प्रतिरोध वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्क वेल्डिंग इज आल्सो नोन एज। आर्क वेल्डिंग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो जो आर्क वेल्डिंग को ही हम अन्य नाम से जानते हैं नॉन प्रेशर वेल्डिंग। तो आर्क वेल्डिंग क्या है कि नॉन प्रेशर वेल्डिंग या अदाब वेल्डिंग है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग द प्रेशर इज रिलीज। प्रतिरोध स्पॉट वेल्डिंग में दाब हटाया जाता है। तो कब हटाया जाता है दाब को? आफ्टर कूलिंग द वेल्ड स्टार्ट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वेल्ड ठंडा होने के प्रारंभ के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग करंट एंड वोल्टेज आर रेस्पेक्टिवली। जो प्रतिरोध वेल्डिंग में धारा और करंट या धारा और वोल्टेज क्रमानुक्रम क्या होता है? जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या होता है कि जो करंट को रखा जाता है या धारा को रखा जाता है वो ज़्यादा रखा जाता है और वोल्टेज को कम रखा जाता है। तो हाई एम्पियर एंड लो वोल्टेज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिक्विड एंड गैस टाइट शीट मेटल वेसल आर प्रोड्यूस बाई। द्रवरोधी या गैस रोधी शीट मेटल पात्र किस विधि से बनाए जाते हैं? तो द्रवरोधी या गैस रोधी शीट मेटल जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं प्रोजेक्शन वेल्डिंग या प्रक्षेप वेल्डिंग के द्वारा बनाए जाते हैं। सॉरी सीम वेल्डिंग के द्वारा बनाए जाते हैं। जो लिक्विड और गैस टाइट शीट मेटल वेसल्स है वो बनाए जाते हैं सीम वेल्डिंग के। सीम वेल्डिंग मतलब एक तरीके से कोई भी जॉइंट नहीं दिया जाता उसे, ऐसे कोई प्रोडक्ट बनाना जिसके अंदर हमें कोई जॉइंट ही ना देना पड़े, उसका जो किया जाता है वो सीम वेल्डिंग के द्वारा किया जाता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फिलर मेटल शुड बी देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बेस मेटल। वेल्डिंग में पूरक धातु का गलनांक मुख्य धातुओं के गलनांक से क्या होना चाहिए? तो जो मेल्टिंग पॉइंट है जो फिलर मेटल है वो शुड बी लेस देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द बेस मेटल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, वो कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सबमर्ज आर्क वेल्डिंग इज जनरली डन इन फॉलोइंग पोजीशन। जो निम्नन या सबमर्ज आर्क वेल्डिंग होती है वो किस स्थिति या किस पोजीशन में की जाती है? तो वो की जाती है फ्लैट पोजीशन में या फ्लैट मतलब सीधी पोजीशन में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोस्ट हीटिंग इन वेल्डिंग इज डन टू। वेल्डिंग में पश्चाताप किया जाता है। तो वेल्डिंग के बाद एक 2 तरह की हीटिंग होती है, एक होती है पोस्ट हीटिंग, एक होती है प्री हीटिंग। तो वेल्डिंग के बाद जो पोस्ट हीटिंग की जाती है उसके द्वारा क्या कम किया जाता है? वो तो किया जाता है मटेरियल की जो हार्डनेस है या ब्रिटलनेस है, जिसकी कठोरता और भंगुरता को कम करने के लिए हम पोस्ट हीटिंग करते हैं। किसके? वेल्डिंग के बाद। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट प्री हीटेड फॉर फाइनल वेल्डिंग। अंतिम वेल्डिंग करने के लिए निम्न का पूरे तापमान नहीं किया जाता। तो किसका नहीं किया जाता? वो किया जाता है माइल्ड स्टील का। तो माइल्ड स्टील की क्या है कि उसको प्री हीटिंग की आवश्यकता नहीं होती फाइनल वेल्डिंग के लिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, माइल्ड स्टील या मृदु इस्पात। सबसे ज़्यादा वेल्डिंग भी इसी मटेरियल की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर इट इज़ प्री हीटेड बिफोर वेल्डिंग। तांबे के किस गुण के कारण उसे वेल्डिंग करने से पहले पूर्व तापन की आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है, वो होती है हाई थर्मल कंडक्टिविटी को अचीव करने के लिए या उच्च उष्मीय चालकता को बनाने के लिए। तो तांबे के जो हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है या उच्च उष्मीय चालकता के कारण उसे वेल्डिंग करने से पहले ही पूर्व तापमान या प्री हीटिंग की जाती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिफेक्ट विल बी इंड्यूस्ड इफ कास्ट आयरन इज वेल्डेड विदाउट प्रीहीट। बिना पूर्व तापन के ढलवे लोहे का वेल्ड किया जाता है तो क्या दोष है वो उत्पन्न होगा। अगर कोई ऐसा मटेरियल है जो कास्ट आयरन है, अगर उसकी प्री हीटिंग के बिना ही उस पर अगर हम वेल्डिंग कर सकते हैं तो उसके अंदर क्या है कि वेल्डिंग बीड्स के अंदर क्या है कि जो क्रैक होते हैं, जो दरारें होती है, वो तुरंत ही बनना शुरू हो जाती है। तो ये दोष उत्पन्न होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज E6013 कोड ऑफ इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंट। जो E6013 इलेक्ट्रॉन कोड की कोडिंग क्या प्रदर्शित करती है। तो जो कोडिंग होती है ई की, ये जो इलेक्ट्रोड की जो कोडिंग होती है वो ई से शुरू होती है और 4 डिजिट उसके अंदर होते हैं। तो E6013 वो रिप्रेजेंट करता है किसको, AWS को, अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी को। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टिप ऑफ इलेक्ट्रोड यूज इन स्पॉट वेल्डिंग इज मेड ऑफ। स्पॉट वेल्डिंग में प्रयुक्त इलेक्ट्रोडों का टिप है वो किस धातु का बना होता है। जो स्पॉट वेल्डिंग में हम इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं उसकी जो टिप बनी होती है वो बनी होती है कॉपर मटेरियल की या तांबे की बनी होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ऑटोजीनस वेल्डिंग, स्वजात वेल्डिंग में क्या होता है। तो स्वजात वेल्डिंग में क्या होता है, नो फिलर मेटल इज़ रिक्वायर्ड। किसी भी फिलर मटेरियल की आवश्यकता नहीं होती, कोई पूरक धातु का प्रयोग नहीं किया जाता। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द मटेरियल हैज़ हाईएस्ट वैलिडेबिलिटी। कौन से मटेरियल की सर्वाधिक वैल्यनीयता होती है। तो किस मटेरियल की होती है, वो होती है लो कार्बन स्टील की जो मटेरियल होता है उसकी जो हाईएस्ट वैलिडेबिलिटी होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रेंथ ऑफ प्रॉपरली वेल्डिंग जॉइंट एज कंपेयर टू बेस मेटल वुड बी। सही सतह से बनाए गए वेल्डिंग जोड़ की सामर्थ्य मुख्य धातु की तुलना में क्या होती है। तो सही जोड़ से या सही तरह से बनाए गए वेल्डिंग जोड़ की जो सामर्थ्य है मुख्य या बेस धातु के कंपैरिजन में क्या होती है, सेम होती है या बराबर होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेल्डिंग जॉइंट इज ए। तो वेल्डिंग जोड़ है वो कैसा है। तो वेल्डिंग जोड़ क्या है, एक परमानेंट जॉइंट होता है या स्थायी जोड़ होता है। जो रिवेटिंग के द्वारा की जाती है वेल्डिंग, जो रिवेटिंग के द्वारा जो जोड़ों को आपस में जोड़ा जाता है, पीस को आपस में जोड़ा जाता है, वो क्या है, टेम्परेरी जॉइंट होता है। लेकिन वेल्डिंग के द्वारा जो क्या है कि जोड़ जो हम बनाते हैं वो एक परमानेंट जॉइंट होता है या स्थायी मेथड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस शुड बी ओपन फर्स्ट इन गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग प्रारंभ करते समय कौन सी गैस है वो पहले खोली जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि गैस वेल्डिंग में 2 तरह की हम गैस यूज़ करते हैं, एक ऑक्सीजन गैस और एक एसिटिलीन गैस। तो किस गैस को ओपन है वो पहले किया जाता है जब हम वेल्डिंग को शुरू करते हैं। तो जो हमारी एसिटिलीन गैस है उसको पहले ओपन किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन लेफ्टवर्ड वेल्डिंग हाउ मच एंगल हेड ऑफ ब्लो पाइप मेक विद द वेल्ड प्लेन। वामवर्ती वेल्डिंग में ब्लो पाइप का हेड वेल्डिंग के तल से कितना कोण बनाता है। तो ये जो एंगल होता है लेफ्टवर्ड वेल्डिंग में, जो एंगल हेड के ब्लो पाइप से और जो वेल्डिंग जो प्लेन होती है उसका जो एंगल होता है वो होता है 60 से 70 डिग्री या 60 to 70 डिग्री। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन गैस वेल्डिंग एसिटिलीन इज प्रिपेयर बाय एडिंग। गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त एसिटिलीन बनाई जाती है। तो गैस वेल्डिंग में जो हम दो तरह की गैस यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन गैस और एसिटिलीन गैस। ये पूछ रहा है कि जो एसिटिलीन गैस है वो किस किस से मिलकर बनी हुई है। तो जो एसिटिलीन गैस है वो बनी होती कैल्शियम कार्बाइड और वाटर के कम्बिनेशन किया उनको मिलाकर एक बनाई गई है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग द टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इज। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में ऑक्सीकारक ज्वाला का जो तापमान है वो कितना होता है? तो वो जो तापमान होता है वो होता है 3300 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस सिलेंडर इज ऑफ रेड कलर। इनमें से किस सिलेंडर का रंग है वो लाल होता है? जो हाइड्रोजन का जो सिलेंडर होता है या हाइड्रोजन गैस का जो सिलेंडर होता है उसका जो कलर कैसा होता है? लाल कलर होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इक्विपमेंट इज यूज टू मिक्स एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन इन गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस के जो मिश्रण के लिए कौन सा उपकरण है वो प्रयुक्त किया जाता है? तो जो ऑक्सीजन, दो तरह की गैस है मैं पहले ही बता चुका हूँ। ऑक्सीजन गैस और एसिटिलीन गैस का हम उपयोग करते हैं गैस वेल्डिंग के दौरान। तो इसमें जो इनकी जो मिक्सिंग की जाती है वो किसके अंदर की जाती है? ब्लो पाइप होती है, उसके अंदर ही एक चैम्बर होता है, उसके अंदर इनकी मिक्सिंग की जाती है, तो उसको हम बोलते हैं ब्लो पाइप। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस शुड बी स्टॉप फर्स्ट इन ब्लो पाइप आफ्टर कंप्लीटिंग या कंप्लीटेशन ऑफ गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग समाप्त करने पर ब्लो पाइप में किस वेल्डिंग या किस गैस को पहले बंद करना चाहिए? तो इसमें जो एसिटिलीन गैस है उसको हमें पहला बंद करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ फ्लेम इज यूज इन गैस वेल्डिंग ऑफ ब्रास एंड ब्रोंज। पीतल और कांसे की गैस वेल्डिंग में कौन सी ज्वाला प्रयुक्त होती है? तो तीन तरह की जो ज्वाला प्रयुक्त होती है वो होती है नेचुरल, ऑक्सीडाइजिंग एंड कार्बोडाइजिंग। तो जो ब्रास और ब्रास और ब्रोंज या पीतल या कांसा में जो फ्लेम यूज़ करते हैं वो फ्लेम होती है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, तो ऑक्सीकरण। तो इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और एसिटिलीन की मात्रा वो कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग इज ए टाइप ऑफ वेल्डिंग। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग किस प्रकार की वेल्डिंग है? तो ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग है वो एक फ्यूजन वेल्डिंग है या संगलन वेल्डिंग है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन स्ट्रेट पोलैरिटी सीधी ध्रुवता में क्या जोड़ा जाता है? कि वर्कपीस को किससे जोड़ा जाता है और जो इलेक्ट्रोड होती है वो उसको कौन सा साइन दिया जाता है? पॉजिटिव और नेगेटिव किससे कनेक्ट होते हैं? तो जो स्ट्रेट पोलैरिटी होती है तो स्ट्रेट पोलैरिटी में क्या होता है कि बेस मेटल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल और जो इलेक्ट्रोड होती है वो कनेक्ट होती है नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच पोर्शन ऑफ टोटल हीट इज डेवलप्ड एट पॉजिटिव टर्मिनल इन डीसी आर्क वेल्डिंग। दृष्ट धारा आर्क वेल्डिंग में कुल ऊष्मा का कितना भाग धनात्मक टर्मिनल पर उत्पन्न होता है? तो दृष्ट धारा जो डीसी जो हमारी जो डायरेक्ट करंट होता है उसमें जो आर्क वेल्डिंग में कुल ऊष्मा का जो 2/3 भाग वो क्या होता है कि एक पॉजिटिव टर्मिनल या धनात्मक टर्मिनल पर उत्पन्न होता है। जो बाकी 1/3 पोर्शन होता है वो ऋणात्मक टर्मिनल पर उत्पन्न होता है या नेगेटिव टर्मिनल पर उत्पन्न होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो यह भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही मैं थोड़े टाइम बाद हरियाणा के और अपने दिल्ली के जो जितने भी इंस्ट्रक्टर के जो पेपर हुए हैं उन पेपर को मैं सोल्व कराऊंगा। और साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।